अधिकारियों की बात कुछ दबंग लोग तो नहीं मानते, उसे ठेगा तो दिखाते ही हैं, लेकिन क्या हो जब अदालतों का आदेश जो आए और उसको भी कुछ लोग ठेगा दिखाने लगे। ये मेरे साथ मेरे बगल में जो शख्स खड़े हैं, आज रीवा कलेक्टर ऑफिस आए हैं। क्यों आए हैं? आए इसलिए हैं क्योंकि रीवा के सिविल कोर्ट ने एक आदेश पारित किया। आदेश क्या पारित किया? स्टे का। इनकी ज़मीन है, कितनी ज़मीन है? 36 डिसमिल ज़मीन है, उस पर स्टे लगा दिया कि कोई न जोतेगा न बोएगा। बावजूद इसके जिस व्यक्ति ने कब्जा किया वो बाकायदे जोत भी रहा है, बो भी रहा है, अधिकारियों के पास चक्कर लगाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ज़बरदस्ती, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपके पास आपके बाजुओं में क्षमता है, आपके बाजुओं में दम है और आपका सीना 56 इंची का है, तो ना तो आपको ये मायने रखता कि कोर्ट क्या आदेश आया है, और ना ये मायने रखता कि अधिकारियों ने क्या आदेश दिया। क्या है पूरा मामला जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामनिवास साहू है। हम विज्ञापन देने 2 बार आए हैं, कलेक्टर साहब को 2 बार दे चुके हैं, और वह सिविल कोर्ट का मामला है। अब हम दोबारा नहीं आएंगे। अगर हमारी जान जाएगी, अब फांसी लगाएंगे, गोली खाएंगे, तो तहसीलदार जाने, पटवारी जाने, इसकी जवाबदारी है। थाना भी में गए, थानेदार तो सही बोला है कि आप तहसीलदार लिख के देंगे तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे, मगर तहसीलदार ने न लिख के दिया, साइन कर देते हैं। शर्मा जी हैं। क्या नाम है? विनोद शर्मा कुछ नाम है ऐसा। सोचिए, तहसीलदार साहब कोर्ट के आदेश को ठेगा दिखा। मैं उस व्यक्ति की तो गलती मानता ही हूँ जो स्टे के बावजूद उस पर जोत बो रहा है, लेकिन उतने ही भागीदार उस पाप के तहसीलदार साहब है। आदेश आता है, कोर्ट के आदेश को ठेगा दिखा रहे हैं। पटवारी साहब तो शुद्ध गुंडा हैं, नए नए आए हैं, गुंडा लपटने के तैयार हो जाते हैं। क्या नाम है पटवारी? संतोष पटेल नाम है। अच्छा, वो सीधे गुंडाई के दम में चलते हैं, पटवारी गिरी नहीं करते हैं, सीधे डायरेक्ट पैसा पब्लिक से मांगते हैं, डायरेक्ट पैसा मांगते हैं। आपसे भी मांग रहे हैं? हमसे भी मांगते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं हमारी नक्शा तरमीम था, पैसा 2000 नहीं दिए, दिए थे तहसीलदार के सामने ले लिए थे, तो हमारा नक्शा तरमीम उड़ा दिया गया है। हमारे तो नक्शा तरमीम का 2000 रुपए दिए, हाँ, रिश्वत ले लिए और नक्शा तरमीम भी नहीं किया। हमारा नक्शा तरमीम रहा था पहले से, हाँ। इसके बाद हमारा नक्शा तरमीम उड़ा दिया गया। उड़ा दिया गया मतलब हटा दिया गया? हटा दिया गया। जो कहते हैं ना, तो सब पब्लिक से गुंडाई करते हैं, कालर पकड़ने की धमकी देते हैं, तब आके खड़ा हो जाते हैं। इसीलिए मैं निवेदन कर रहे हैं कलेक्टर महोदय जी से कि हमारी जान 24 घंटे में अगर कार्रवाई नहीं होती है, 30 बार हमने फांसी लगा लेंगे कि गार खा लेंगे। देखिए, ये समस्या का समाधान नहीं है। कब से ये मामला चल रहा है? जमीन कितनी है और कब से मामला? 36 डिसमिल है, 22/6 का सिविल कोर्ट का आदेश हुआ है स्टे का। 2026 का जी, इसमें आदेश है। आदेश है। मामला 36 डिसमिल कब से ये कब्जा किया हुआ है? कब्जा यह किया है यार 10 साल से। हम 10 साल से चक्कर लगा रहे, न्यायालय का आदेश है, न्यायालय का सिविल कोर्ट का यह आदेश हो गया है, या स्टे का। ये मामला चल रहा है? यह 1 साल हो गया, मामला 1 साल से हो गया, चल रहा है। जीत भी गए? जीत गए। स्टे चाह रहे थे, वो जमीन किसकी है? जमीन हमारी है। 36 में 18 मेरी है और 9 डिसमिल उसकी है। जोतते बोते भी? जी, पहले बोते थे, फिर बोले कि बलदा कर लो। हाँ। हमने इधर बोले, तुम उधर बोलो। हाँ। उसकी भी पट्टा करा लिया और अवघा वाले करा लिया, दोनों जमीन की। अच्छा, आपकी जमीन का भी पट्टा करवा लिया और अपनी तो करवाया ही? और दूसरे व्यक्ति का 9 डिसमिल करा लिया है, उसके जो बगल में 36 में उसका भी करवा लिया। इतना दबंग आदमी है तो पटवारी। क्या नाम है इस व्यक्ति का? मोहनलाल साहू, सिया शरण साहू। आपका पड़ोसी है? पड़ोसी नहीं है, गांव के हैं। परिवार भी नहीं? परिवार नहीं है। गाली गलौज करता है? गाली गलौज करते हैं, मगर क्या है कि उसके पास जनसंख्या ज़्यादा है, उसके पास हथियार है, सब कुछ है। डराता धमका? हाँ, इसीलिए हम उसके बस के चलते हैं, कानून प्रक्रिया से चलेंगे। अच्छा, अभी तक इसकी शिकायत कहाँ करते हैं? मैं सिविल कोर्ट किया, तहसीलदार किया, SDM की हन किया, कलेक्टर साहब की हन किया, थाने में किया, कमिश्नर साहब की हन किए, SP की हन ज्ञापन दिए। क्या बोला जाता है? मामला लगा दिए थे, अभी हमको पिछले साल फंसा दिए थे केस में। 354 का केस लपटने के लिए। कौन? वही मोहनलाल साहू ने लगवाया है। लपटने? अरे वाह, उसकी नाम है बूटा साहू। मतलब कौन है उसकी? उसकी भाभी है। कि मैं भाभी से लपटे? हाँ, हमको 76 के केस में लगा देते हैं, सिविल कोर्ट में फिर जीते, हम कोर्ट में जीत गए। बताइए, ये हाल है
आदमी न्याय पाने के लिए दर दर भटकता है। अब सोचिए न्याय मिले तो मिले कैसे। गरीब व्यक्ति हैं, दर दर भटक रहे हैं, हर जगह भटक रहे हैं। सामने वाला व्यक्ति हथियारों के दम पे डरा रहा है, धमका रहा है। साथ में ही इन पे सोचिए कि किससे आरोप लगवा रहा है, अपने घर की महिला से, अपने घर की बहू बेटियों से आरोप लगवा रहा है कि ये हमसे लपटे हुए थे और फंसा भी चुके हैं। ये हाल है। अब ये व्यक्ति जाए तो जाए कहाँ? या तो इनके पास एक ऑप्शन है कि ये अपनी ज़मीन ही त्याग दें या फिर जेल के चक्कर काटें, क्योंकि अधिकारी तो सुनने वाले नहीं है। सिविल कोर्ट का आदेश है, उसके बावजूद अधिकारी मौन दर्शन बने हुए हैं, मूक बने हुए हैं। करे तो करे क्या? देखना दिलचस्प होगा। आज क्या बोला गया यहाँ पे? कलेक्टर साहब अपने लगे धर लिए हैं, कहीं हम 24 घंटा में कार्रवाई करेंगे। अच्छा, बोले हैं ये? बोले हैं 24 घंटे में कार्रवाई करने के लिए, फाइल कहीं नहीं दिए, अपने लगे रख लिए हैं। ठीक है, ये होता है एक कलेक्टर साहब का डर। अब उन्होंने, कलेक्टर साहब ने इनको आश्वस्त तो कर दिया है, लेकिन एक्शन क्या होता है ये 24 घंटे बाद देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज रीवा।